कुछ महत्वपूर्ण समाचारों पर विशेष चर्चा करते हैं। हमारे देश की क्रूर हत्या की जा रही है, विधान की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है, सुव्यवस्थाओं की हत्या की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की जा रही है और सनातन धर्म की हत्या की जा रही है, मानवीय मूल्यों की हत्या की जा रही है। सब कुछ हत्या की जाए और हमारे सबके राष्ट्र के सारी व्यवस्थाओं के शवों पर ये नाजी सरकार अपने सत्तावादी महल खड़े कर रही है। जो भी है ना, इसका अंजाम बुरा होगा। मामला सब उजागर है और ये संसद है ना, अब किसी काम की नहीं रही। संसद में जो स्वरूप हमारे सामने आया है ना, वो अपने आप में बड़ा विचित्र है और शर्मदायक भी है। कल राज्यसभा में एक बड़ा विचित्र घटनाक्रम हुआ। वहाँ पर सरकार की तरफ से एक भी कोई मंत्री या ने वो मौजूद नहीं रहा। जब आपत्ति उठाई गई तो राज्यसभा के अध्यक्ष ने भी अपनी शर्मिंदगी बताई। उनको जो कार्रवाई करने की बजाय उन्होंने संसद का सत्र स्थगित कर दिया। अरे बैठक ही स्थगित कर दी। ये क्यों नाटक कर रहे हो भाई? इस देश का तो ख्याल रखो। खैर, अब आप चाहे जितने जो भी कुछ हो, चाहे आप किसी भी पद पर बैठे हो, ये चाहे प्रधानमंत्री अमित शाह, ये अब जनता के क्रोध के आगे, जनता के आक्रोश के आगे आपका कुछ भी नहीं चलेगा। अब देश की 92% जनता सड़कों पर उतरेगी, आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी, संसद का घेराव करेगी, आपका प्रधानमंत्री का घेराव करेगी, गृह मंत्री का घेराव करेगी, इस चुनाव आयोग का घेराव करेगी और सबको पकड़कर बाहर लाएगी और जनता अब सजा देगी। ये जनता की अदालत में सजा देगी। हमारी सुप्रीम कोर्ट तो शायद ही इनको सजा दे पाए। चलिए, जो भी है ना, ये तो अब जन क्रांति की बात है और हम जनता से भी आह्वान करते हैं कि जनता भी है ना, महानिद्रा त्यागे, अपने अस्तित्व, अपने कंकालों की भी रक्षा करे। अन्यथा ये जो गुजराती गैंग है ना और ये नाजीवादी सरकार के, ये आपके कंकालों को भी पाउडर बनाकर अपने उदर में समा लेगी। ये मैं खुली चेतावनी दे रहा हूँ। तो अब जनता को है ना, अब खुले मैदान में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आइए, अब महानिद्रा त्याग दीजिए और यदि आप अपना अस्तित्व की रक्षा चाहते हो ना, राष्ट्र की रक्षा चाहते हो, तिरंगे की रक्षा चाहते हो, अपने मान सम्मान की रक्षा चाहते हो, सनातन धर्म की रक्षा चाहते हो, तो ये मैदान में उतर आओ और सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। चलिए, अब ये भी बात हो गई। अब यहाँ पर हम जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, इसका एक प्रभाव तो हमने मिडिल ईस्ट में देख लिया और इसके बाद में अब इजराइल में भी प्रकृति ने अपनी स्ट्राइक की। वहाँ पर भयंकर बादल फटे, इतनी भारी वर्षा हुई, जल प्रलय हो गया और मज़ेदार बात तो यह है कि आकाशीय बिजली एक दो नहीं, ठोक में गिरने लगी और वहाँ पर हाहाकार मच गया। ये पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ का प्रभाव है। और हम एक बात और चेतावनी देते हैं कि हमारा दक्षिण एशिया है ना, भूकंप की जद में है। भयंकर से भयंकर भूकंप आएंगे और सबसे बड़ा भूकंप तो हमारे हिमालय की तराई में आने वाला है। 9 से 12 तीव्रता का भूकंप आएगा। अब देख लीजिए कि क्या हो गया, क्या नहीं होगा, क्या परिणाम आएंगे। हुआ ये है कि हिमालय की जो हमारी हिमालयन के क्षेत्र की जो है ना लेयर, उसमें 3 खंड हो गए। हमारी जो हिमालयन प्लेट में 3 बड़ी बड़ी दरारें हो गई है। अब ये बड़ी विचित्र स्थिति है और हमारा हिमालयन प्लेट एशियन प्लेट से टकराती है और भयंकर टकराव होगा। और जहाँ आज हिमालय नज़र आ रहा है ना, वहाँ पर हिमालय सागर भी नज़र आ सकता है। ये मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर बिहार चुनाव की बात कर लेते हैं। अब तो चुनाव आयोग ने भी स्वीकार लिया कि भैया ये 14 लाख फर्जी मतदाता थे बिहार में और आधार हो गया, चुनाव हो गया। SIR की भी मार सफलता बता दी। कुछ भी नाटक नहीं हुआ। ये यहाँ पर शातिर खेला हुआ है किस तरह से प्रजातंत्र की हत्या की गई, जनमत की हत्या की गई, जन मताधिकार की हत्या की गई।
हत्या की गई। इसके आधार पर ये बिहार सरकार का चुनाव अवैध है, ये सरकार के परिणाम अवैध हैं, ये सरकार अवैध है और इसके अपराधी चुनाव आयोग है। तो जो ज्ञान गुप्ता है ना, इसको तत्काल गिरफ्तार करके इसको रिमांड लिया जाना चाहिए। ये भी अब तय हो चुका, सारा राज खुल गया, सब कुछ हो गया। और ईवीएम की बात करें, ईवीएम तो शातिर घोटाले। अरे अब तो सब स्वीकार करना है कि हाँ ईवीएम में से छेड़छाड़ होती है, घोटाले होते हैं। एक छोटी सी चिप से सारे ईवीएम के परिणाम बदल देते हैं। आखिर सोर्स कोड कहाँ है और किसके पास में है, ये तो बताएं। क्या सोर्स कोड प्रधानमंत्री के पास में है? क्या सोर्स कोड अमित शाह के पास में? क्या सोर्स कोड ज्ञान गुप्ता के पास में है? या जो दो कंपनियां हैं जिन्होंने ईवीएम बनाई है, सोर्स कोड उनके पास में है? इन चारों तत्वों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इनका रिमांड लिया जाना चाहिए। यही हमारे देश के दुश्मन है, प्रजातंत्र के हत्यारे हैं, जनमत के हत्यारे हैं। ये मामला बड़ा विचित्र है, बहुत कड़वा है, मगर अब यहाँ पर करना पड़ेगा ना। मगर करेगा कौन? सवाल ये कि जनता महानिद्रा में है, नेता महानिद्रा में है, सुप्रीम कोर्ट तक महानिद्रा में है, उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। अरे जो सत्य वो सत्य, सत्य के साथ तुरंत निर्णय कर दीजिए। आप तारीख पे तारीख बढ़ाने की जरूरत नहीं। क्यों आप चुनाव आयोग को बार बार नोटिस दे रहे हैं, वो जवाब मांग रहे हैं? खुली खट बात है, स्पष्ट है, उसने अपराध किया है, सजा दे दीजिए, परंतु सजा देने की हिम्मत नहीं करेगा। और अब तो मजेदार बात है कि सीबीआई के खिलाफ भी अब तो खुलेआम वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ही विवाद खड़े हो जाते हैं, उन पे आरोप लग जाते हैं। अब तो हमारी न्याय व्यवस्था की क्या बात होगी। खैर आप कुछ भी कर लीजिए, यह जनता है ना, न्याय व्यवस्था और न्यायिक निर्णय की समीक्षा करेगी और उन्हीं पे समीक्षा करेगी जो मुद्दे जनहित से जुड़े हुए हैं। सभी मुद्दों की समीक्षा नहीं कर सकते हम, तो जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं ना, उनके न्यायिक निर्णयों की समीक्षा करने का जनता को अधिकार है और वह जनता समीक्षा करेगी। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। यहाँ पर देश को तबाह कर रहे हैं सब मिलकर। कोई यहाँ पर राष्ट्र की रक्षा की बात नहीं करता है, जनता की रक्षा की बात नहीं करता है, सुव्यवस्थाओं की रक्षा की बात नहीं करता है, संविधान की रक्षा की बात नहीं करता, और सब जनता को भ्रमित किए जा रहे हैं। जनता को किस तरीके से गलत जानकारियां दी जा रही है, संसद तक में झूठ बोला जा रहा है। अरे सब ये धिक्कार है और इसने नाजी सरकार को तो कभी शर्म आएगी नहीं। ये तो बहुत बड़ी बेशर्म है। इतना सारा सब कुछ उजागर होने के बाद भी इन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही है, अपने पद पर बैठे। और हमारी ये राष्ट्रपति जी है ना, इनसे प्रति भी अब तो जनता में आक्रोश है। अरे इनको चाहिए कि कदम उठाएं, कठोर से कठोर कदम उठाएं, वे भी नहीं उठा रही है। सबसे पहले आपातकाल घोषणा कीजिए और देश में राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, इस नाजी सरकार को तत्काल भंग कीजिए। करना चाहिए, परंतु नहीं करेंगी। अब यहाँ पर ये इनसे जो गुजराती गैंग की सरकार है ना, इससे राष्ट्र का संचालन नहीं हो रहा, राष्ट्र संभाल नहीं रहा। अतः राष्ट्र के संचालन का दायित्व सेना को दे दीजिए और आज ही दे दीजिए और इसी वक्त से दे दीजिए। सीडीएस को केयर टेकर पीएम बनाइए, सीजीआई को उनका न्यायिक विधिक सलाहकार बनाइए। यह आपको राष्ट्रपति को कदम उठाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति ने कदम नहीं उठाए ना, तो जनता उनके खिलाफ भी सड़कों पर उतरेगी, उनसे भी त्याग पत्र मांगेगी। यह कड़वी बात है, कोई बात नहीं है। राष्ट्र की रक्षा का सवाल है, सनातन धर्म की रक्षा का सवाल है, और गौ माता के नाम पर क्या क्या नाटक किए जा रहे हैं, कैसे कैसे खेल हो रहे हैं, ये भी किसी से छिपे नहीं है। जरा देख लीजिए। यहाँ पर तो हम बड़े विचित्र हालत में हैं। ये देश को तबाह करना है, देश को बर्बाद कर रहे हैं, और हमारी ये देश की जनता सोई हुई है। अरे क्या जागो, अब तो जागो। क्या आपको अपने कंकालों की भी फिक्र नहीं है? जरा हो तो जाओ।
खड़े हो, मैदान में आओ, सड़कों पर उतरो। जन क्रांति ही एकमात्र विकल्प है, वो बहुत जरूरी है। ये मैं आज खुले घोषणा कर रहा हूँ, जनता से आह्वान कर रहा हूँ कि आप संसद से सड़क तक पर जन क्रांति नजर आना चाहिए। और यदि जन क्रांति नजर नहीं आई ना, तो समझ लीजिए भारत का महापतन हो जाएगा। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे भारत का भाग्य चूर है ना, बेवक्त ही अस्त हो गया, इतना अस्त हो गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और ये बुझे हुए चिराग है ना, ये नाजी गैंग, ये गुलान और जो स्वार्थी तत्व और ये कारपोरेट, ये इनके चेहरे बड़े उजागर हो रहे हैं, ये रोशन हो रहे हैं, इनमें चमक आ गई है। राष्ट्र सूर्य अस्त होते ही जो इनके चेहरों पर चमक आई है ना, वो भी बड़ा विचित्र है। और यहाँ पर हमारे यहाँ के देश के अमीर और भागना है, और अमीरी में की राशि में 27% की कमी हो गई, और स्विस बैंक में 45,000 करोड़ रुपया भारतीयों का जमा हो गया। ये सरकार अंधी सरकार है, धृतराष्ट्र है, इससे आप कुछ आशा मत कीजिए। मामला बड़ा विचित्र है, कठोर है। मैंने बहुत कड़वी कड़वी बातें कही है, आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।